मैं ब्लॉगर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरे चैनल का नाम फैक्ट्स विद एपी है। मेरे हैंडल का नाम एपी फैक्ट्स है। फैक्ट्स विद एपी के पीछे रीजन ये है कि मैं आपके सामने फैक्चुअल चीजें लाना चाहता हूँ। मैं कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं दिखाना चाहता हूँ जो है ही नहीं, और कुछ भी ऐसा फैंसी बनाना नहीं चाहता जो कि कभी होगा नहीं। तो मैं आपके सामने हमेशा वो लाऊंगा जो फैक्चुअल है। हैविंग सेड सो, मैं ड्राइव करता हूँ, मैं राइड करता हूँ, मैं हाइक करता हूँ, मैं ट्रैक करता हूँ। सो किसी भी माध्यम से अगर मैं आपके सामने वो कहानियां एक डिफरेंट फॉर्म में लेके आऊँ, तो आई एम श्योर कि आपको वो कंटेंट पसंद आएगा। और नहीं आया तो आप प्लीज मुझे सुझाव दीजिए। आप प्लीज मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे आपके साथ किस तरह का कंटेंट शेयर करना चाहिए। मुझे बाइक चलाना आता है, मुझे फोटोग्राफी आती है, मुझे कार चलानी आती है, मुझे ड्राइविंग आती है, राइडिंग आती है, मुझे घूमना आता है, मुझे ट्रैक करना आता है। इसके अलावा मुझे सेल्स आता है, मुझे बीडी आता है, और काफी अच्छा सेल्स आता है, काफी अच्छा बीडी आता है। खैर एनीवेज, व्यू से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं सपनों के शहर मुंबई में हूँ, और मेरे सामने दो भाई साहब बिना हेलमेट के जा रहे हैं। मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट मुंबई इज। मुंबई महानगर होके भी महानगर नहीं लगता है। मुंबई मेट्रो होके भी मेट्रो फील नहीं होता है, बिकॉज काफी कुछ वहाँ पे टीयर 2 टीयर 3 का मिक्स है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द लोकल पॉपुलेशन में भी। क्योंकि आप जनरली मेट्रो सिटीज में ट्रैफिक में इस तरीके से लोग नहीं देख सकते हो, इसलिए नॉट बिकॉज पीपल आर कॉन्शियस, इसलिए बिकॉज मेट्रो सिटीज में पुलिस इज कॉन्शियस कि हेलमेट में आपको चालान करना है। तो मे भी शायद मुंबई की पुलिस आराम कर रही होगी, या उनको फर्क नहीं पड़ रहा। ओ, ये तो भाई साहब है। तो भाई साहब को देख के आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, और आप इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे, बट मुंबई में अभी भी भाईगिरी सिस्टम चलता है। दैट मीन्स कि वहाँ अभी भी भाई लोग होते हैं। दैट मीन्स कि अभी भी वहाँ हफ्ता वसूली होती है। और ये मैंने अपने आंखों से देखा है, और मैंने अपनी कानों से भी लोगों की कहानियां सुनी कि किस तरीके से लोग आते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, उनसे पैसे छीनते हैं, और नहीं देने पे मार पिटाई, यहाँ तक मर्डर तक भी बहुत आम बात है मुंबई में। So yo, welcome back to my tunnel, and I am being tunneled back to Delhi. So I reached Mumbai. You have seen in earlier vlogs somehow. एक टाइम आया था कि जिसके बाद मेरे को व्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली राइड कर रहा था। और टू बी ऑनेस्ट, देयर इज़ अ पॉइंट कम्स इन राइडिंग जब आपकी बॉडी और आपकी आत्मा एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहती है। और दैट मोमेंट इज़ द मोमेंट व्हेन यू फील यू हैव टू जस्ट रीच समवेयर सो दैट कि उन लोगों को बिठा सको और आपस में बात करा सको, मिलवा सको। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? राइट ऑन टू रोड नंबर 2। आमची मुंबई, ही आमची ट्रॅफिक, हे आमची लोक. Very, very hypocrisy, not to offend anyone. You see, everyone here has a dream on their face to become not somebody else, but the person next to them. That's what it's about traffic, it's about filth, about crowd, about buildings. That's all. Hypocrisy to the core. Fucking hate Mumbai traffic. I know why no one is fucking. ये सो दैट्स मुंबई। सॉरी, मेरे मुंह से आवाज़ें नहीं निकल रही हैं, बिजली की बात करनी है यहाँ पे। जहाँ भी देखो गर्मी गर्मी दिख रही है मुझे। दूर दूर तक करूँ कहीं भी ऊपर के अलावा छाँव का कोई भी आसार नहीं दिख रहा है। दूर दूर तक बारिश के बूंदे गिरने के आसार नहीं दिख रहे हैं।
तो मैं उस चीज़ को देख कर ही हताश हो गया। पर एनीवेज जोश बाकी है और रास्ता ठीक। तो आई एम लाइक walls and all sort of. So that's how people live here in Gandhi Sea. Actually, it's very common for Mumbaikars to live among filth. I see that, in particular, with no offense to Mumbaikars again, but not such things are expected, or you don't expect Mumbai to be like that, right? Every time you heard of Mumbai, सपनों का शहर and all. बिल्कुल नहीं है सपनों का शहर, गंदगी से भरा शहर है। सपनों का शहर मैं समझता हूँ ये क्यों बोलते, क्योंकि गरीबी और अमीरी के बीच में इतना गैप है। ऑब्वियसली गरीब आदमी सपना ही देखता रह जाएगा, कभी वो अमीर हो ही नहीं पाएगा। इसी जहाँ भी जाओ गंदगी, जहाँ भी देखो गंदगी गंदगी गंदगी, सिर्फ गंदगी है। पता नहीं मुंबई का सबसे हाईएस्ट टैक्स पे करके भी इतने बुरे गर्त में क्यों रहना प्रेफर कर रहे हैं। जहाँ भी जाओ गंदगी गंदगी गंदगी, सॉल गंदगी, बीच में बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, उसके चारों तरफ झुग्गियाँ और फिर चारों तरफ गंदगी। दैट्स व्हाट मुंबई इज़ ऑल अबाउट। फैंसी कार्स, shitty roads, and you know, worst thing about real estate in Mumbai is that they don't give you balconies. It's actually कबूतर खाना। I mean, दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी में एटलीस्ट वो फील कराते हैं कबूतर खाना है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बालकनी नहीं देते। बालकनी नहीं होती घर में। दादा निकलने देते दादा। नो माई फ्रस्ट्रेशंस और मेरे सो मेनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट मुंबई, बट एट द सेम टाइम मैं मुंबईकर्स एंड मुंबई वालों से बिल्कुल सॉरी नहीं बोलना चाहूँगा। इनफैक्ट महाराष्ट्र से सॉरी नहीं बोलना चाहूँगा। तो अगर मैं ये कंप्लेन कर रहा हूँ कि मुंबई इज़ वन ऑफ द फिल्थिएस्ट, सबसे गंदी सिटी है रहने के लिए, अगर मैं ये कंप्लेन कर रहा हूँ कि मुंबई वालों के साथ गलत हो रहा है, वहाँ की सरकार उनके साथ गलत कर रही है, वो उनको बेवकूफ़ बना रही है, बिकॉज मुंबई बिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग टैक्स सिटी, जहाँ पे बाकी सिविक टैक्स जो म्यूनिसिपैलिटी के नाम दो हाथ में जाता है, जहाँ पे बाकी जगह पे वो अराउंड 2000 हाईएस्ट साइड में कवर करता है, मुंबई इज़ द ओनली प्लेस विच पेज सिविक टैक्स 4068 रुपीज़ पर पर्सन। एंड स्टिल मुंबई में को क्या मिला है? एक ऐसा मेट्रो जो यूज़ का नहीं है, एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक ऐसा रोड नेटवर्क जिसमें करोड़ों 10 करोड़ों की गाड़ियाँ होने के बावजूद भी आप उस पर रहने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जहाँ जाओ गंदगी। उसके बाद मुंबई की पुलिस और मुंबई की म्यूनिसिपैलिटी दिन भर सिर्फ बिजी रहती है चालान करने में। अब आप बताओ कि ये लीगल हफ्ता वसूली सिस्टम है या नहीं है? ये भैया हम आपसे पैसे तो सबसे ज़्यादा लेंगे, लेकिन आपको वापस में जो आपने हमें मेंटेन करने के लिए जिस चीज़ के लिए हमें रखा है, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे ना। आप डिसाइड करो कि आप अपने सिटी के साथ क्या कर रहे हो। 4 नदियाँ मुंबई से बहती हैं, 4 नदियाँ। यू वोंट बिलीव ना, नो सिटी इज सो ब्लेस्ड लाइक मुंबई। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी हिस्ट्री वाइज। जियोलॉजिस्ट की अगर आप देखें कुछ रिपोर्ट्स देखें तो दे आर ट्रेसेस कि मुंबई ट्रेस गोज बैक टू मिलियंस ईयर्स अगो, स्टोन एज, उस वक्त से मुंबई फेमस है। देन केम सो मेनी पीपल, भीमास, चोलास, so many dynasty came to Mumbai, this island. Then Mumbai was recognized as one of the सबसे best place for the trading per se, like Makkah, Basra, these all places in 1800s. उस टाइम पे आए थे, यहाँ पोर्तुगीज आए थे, यहाँ ब्रिटिश आए, यहाँ सब कुछ हुआ, पहला रेल मिला, पहला इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। बट आज के डेट में आप मुंबई देखो, आई मीन हैड इट बिन सो रिच, और इतना रिच जितना इनका कल्चर था, जितना इनके पास प्रॉस्पेरिटी थी, अगर इसको सही तरीके से रखा जाता तो आई वुड हैव अग्रीड कि मुंबई वुड हैव बीन द बेस्ट प्लेस टू लिव, बट नॉट द वन विच दे आर सेलिंग टुडे।
not the one which they are selling today. यार मेरा कंप्लेंट करना बनता भी है। देखो मैं काफ़ी छोटे जगह से आया हूँ, बिहार के एक छोटे से गांव से आया हूँ। उसके बाद मेरे लिए सबसे बड़ी सिटी रांची रही थी। इनफैक्ट उससे भी बड़ी सिटी बोकारो का एक छोटा सा जगह था कथारा। मैं वहाँ पे पापा की मेरी जॉब थी तो हम लोग वहाँ पे रहते थे। तो इट वॉज बिग सिटी बिकॉज वहाँ पे 24 घंटे की लाइट होती थी। फिर मैं रांची मूव किया जहाँ पे काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े रोड्स थे, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी एंड ऑल। So it was big city for me. Until then, I moved to Delhi and all. So this is how I progressed. अब उन दिनों से मैं मुंबई सुनता आ रहा हूँ, बॉलीवुड मुंबई, सब कुछ मुंबई, सब कुछ मुंबई। तो जो मुंबई का विजन था ना, वो ऐसा था कि मुंबई पूरा फैंसी होगा, मुंबई पूरा एकदम क्लासी होगा, मुंबई एकदम ऐसा होगा ना कि जिसको आप बोलो सकते कि हाँ एक्चुअली जो बोलते हैं ना सपनों का शहर है, यहीं पे जाके बसना है, ऐसा ही सपनों का शहर है। नहीं है सपनों का शहर है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, गंदगी है मुंबई में, और ये लोगों को समझना होगा। मुंबई मुंबई बोस्ट फॉर हैविंग द लार्जेस्ट स्लम इन द वर्ल्ड। हाउ इज दैट पॉसिबल? जब मुंबई ये भी बोस्ट करता है कि उसके पास सबसे महंगा घर है वर्ल्ड का, कैसे ये दो दो कंपैरिजन के साथ एक सिटी एग्जिस्ट करती है? दिस इज अ क्वेश्चनेबल थिंग। जहाँ पे मुंबई में 20% टॉप 20% रिच के 80% पॉपुलेशन मुंबई में रहती है। मुंबई इज नोन फॉर हाउसेज विच आर द कॉस्टलीस्ट इन इंडिया। मुंबई में सबसे ज्यादा आप टैक्स पे करते हो, मुंबई में सबसे महंगा पेट्रोल है, मुंबई में सबसे महंगा डीजल है, सब कुछ महंगा है, रेंट महंगा है, लोग वहाँ फोर्सफुली बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं, बट दे आर हैप्पी अबाउट इट। समहाउ दे हैव फाउंड अ ट्यून, समहाउ एक रिदम मिल गया उनको। बट दिस इज द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, डोंट कॉल इट बीइंग स्पिरिट ऑफ मुंबई का। ये ह्यूमन स्पिरिट होता है कि जो आप बस में भी बेस्ट ढूंढ देते हो, एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं, होना भी चाहिए कि आप बस में बेस्ट ढूंढ लेते हो, क्योंकि कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है। बट आई थिंक दिस इग्नोरेंस जो हमने इग्नोर किया अभी तक, ये उसका रिजल्ट है कि मुंबई या महाराष्ट्र आज के डेट में ऐसा है। हैविंग द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, हैविंग द बेस्ट ऑफ द मनी, सबसे बेस्ट कंपनीज, सबसे ज़्यादा रिच लोग, सब कुछ होने के बावजूद भी पीपल आर नॉट गेटिंग व्हाट जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कहानियां हैं। I'll cover this in my another vlog. मैं आपके सामने रोड से कनेक्टेड लोग, हाईवे से कनेक्टेड लोगों की कहानियां लेके आऊँगा, सो दैट कि आपको समझ में आए कि सच्चाई क्या है। इंडिया 2024 में डिजिटल एरा में मूव कर चुका है। 70 मिलियन लोगों के पास फोन का एक्सेस है विद इंटरनेट एंड ऑल, एंड इनफैक्ट फिगर इज मोर देन दैट। 80 मिलियंस लोग अभी भी सरकार के अनाज पे निर्भर है, ये भी एक फैक्ट है। इंडिया का जीडीपी फोर्थ में काउंट करता है, ये भी एक फैक्ट है। इंडिया इज हैविंग दी एवर हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये भी एक फैक्ट है। बट एट द सेम टाइम वी आर सीइंग द वर्स्ट इन्फ्लेशन, वी आर सीइंग द वर्स्ट इनइक्वालिटी, जो अमीरी और गरीबी के बीच का डिफरेंस है, वो भी वर्स्ट हाई पे पहुंच चुका है। इनफैक्ट एज पर वन ऑफ द रिपोर्ट 100 years का ये वर्स्ट इनइक्वालिटी है। बट एंड मुंबई इज द प्राइम एग्जाम्पल कि वी शुड अंडरस्टैंड दिस, कि वाई एंड क्यों हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि जब मैं दिल्ली से मुंबई के रूट पे जाता हूँ ना, दो इट्स सबसे बिजी रूट है, सबसे ज्यादा बिजी रूट है, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कॉमर्स वाइज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट रूट। अगर आप कॉमर्स वाइज बात करो कि इंडस्ट्री सेटअप एंड ऑल, तो राजस्थान से लेकर मुंबई तक आप देख लो, मैक्सिमम इंडस्ट्री, मैक्सिमम कंपनीज इसी रूट्स में ही है, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स हैं, ऑल द मेजर इंडस्ट्री पॉइंट्स आर इन दिस रूट। एट द सेम टाइम आप देखोगे कल्चर वाइज भी काफ़ी कल्चरली रिच लोकेशन है। मूविंग फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, मुंबई, इधर एमपी, काफ़ी रिच हिस्ट्री है ना। लोकेशन, जियो लोकेशन वाइज भी काफ़ी रिच्ड है, इनफैक्ट कल्टिवेशन वाइज भी काफ़ी रिच है। Irrespective of these facts, they are suffering, and I see that suffering. I see a lot of buildings happening. I see a lot of tall buildings, बड़े-बड़े buildings, हाईवे के चारों तरफ बनते हुए। बट आज से 10 साल पहले जब मैं मुंबई नहीं गया था, मुंबई से बाहर से ही निकल गया था, तो मुंबई उस वक्त भी ऐसी थी, मुंबई आज भी ऐसी है। हैविंग सेड सो,
Enough of complaining actually now about Mumbai. Not complaining, actually talking about Mumbai and all. That was my trip. और मैं आपके पास ये फैक्ट्स इसलिए लेके आना चाहता था क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अपने शहर को जानो। 2024 है, बहुत सारे लोग खुश हैं उन चीज़ों से जिनसे उनको खुश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसलिए खुशी है या सेटिस्फैक्शन है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि उनकी आस क्या होनी चाहिए, उनका आस क्या होना चाहिए। सिंपल आस्क है यार, आपने किसी को कस्टडी दी है और उस कस्टडी के अगेंस्ट आप एक अमाउंट पे कर रहे हो जिसको हम लीगल टैक्स बोलते हैं, जो हम अपने गवर्नमेंट को पे करते हैं। अगर उसके अगेंस्ट आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है और उसके अगेंस्ट आपको सिर्फ कचरा मिल रहा है, तो फिर तो आपको बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे तो कोई और नहीं बोलेगा, लेने वाला तो लेगा ही लेगा। हैविंग सेड सो, आपके पास मैं प्रेजेंट करता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैक्ट्स अबाउट मुंबई। मुंबई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इट ट्रेस बैक्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो मुंबई वाज वंस कॉल्ड बॉम्बे until 1996, जब इसका नाम फिर से मुंबई पड़ा। एंड सभी मराठियों को पता है कि मुंबई मुंबा देवी के नाम के बाद जाना जाता है। मुंबई वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। इट्स 8th मोस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड इन इंडिया आफ्टर दिल्ली। मुंबई 7 आइलैंड को मिला के बना है। आइल ऑफ बॉम्बे, कोलाबा, ओल्ड वुमेन आइलैंड ऑल्सो कॉल्ड लिटिल कोलाबा, माहिम, माजागांव, पारेल एंड वर्ली। मुंबई के पास वर्ल्ड के 3 हेरिटेज साइट हैं कॉल एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा आइलैंड एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और कॉल विक्टोरिया टर्मिनस एंड द विक्टोरियन गॉथिक एंड द आर्ट डेको इन सिंबल्स ऑफ द सिटी। These are the World Heritage Site. एंड सबसे यूनिक फैक्ट मुंबई के बारे में, मुंबई को एक बारी पोर्तुगीज वालों ने दहेज में इंग्लैंड को दे दिया था। चार्ल्स की बेटी, चार्ल्स वाज मैरिंग डॉटर ऑफ द किंग ऑफ पोर्टुगल, किंग जॉन IV, एंड आउट ऑफ कर्टसी और कॉल डॉरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज पोर्तुगीज रूल करते थे 1534 से 1665 इन 7 आइलैंड्स को, जिनका भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो इसको एज ए डॉरी की तरह उन्होंने गिफ्ट कर दिया था। हैविंग सेड सो, दिस ऑल आर द फैक्ट्स जो अब मुंबई की हिस्ट्री को बताता है और मुंबई कहाँ से आता है ये बताता है। आई एम श्योर कि मुंबई इससे भी ज़्यादा रिच है और मैंने अपने वीडियो में इतना कुछ कवर नहीं किया है। द ट्रिप वॉज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली। टोटल 3200 किलोमीटर का ट्रिप था। अपनी KTM 390 एडवेंचर बाइक थी, साथ में मेरे साथ 70 किलो का सामान था। अपनी बाइक पे मैंने अपग्रेड किया था टू मेक दिस राइड कंफर्टेबल एंड विदाउट एनी चेंज इन स्टॉक सेटिंग्स। और जो शॉकर की सेटिंग्स हैं, तो मैंने शॉकर अपग्रेड्स किए थे। कौन से शॉकर अपग्रेड्स किए थे अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट द वीडियो। इसके साथ ही मैंने स्पेशल लाइट्स, फॉग लाइट्स इंस्टॉल करवाए थे अलग से। किस तरह के फॉग लाइट मैंने इंस्टॉल कराए थे, इफ यू वांट टू नो प्लीज कमेंट इन द वीडियो। आई होप कि व्हाटएवर आई टॉक, जो भी मैंने बात करी है आपसे, आपके सेंस या आपके मतलब की या आपको इससे कुछ समझ में आए। अगर नहीं भी आता है, आई होप कि आप मुझे सजेस्ट करोगे, गाइड करोगे या करेक्ट करोगे कि मैं कहाँ गलत सही या क्या बोल रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट जो भी व्यू का पॉइंट था वो मैंने रिसर्च करके, वेरीफाई करके और वैलिडेट करके आपके साथ शेयर किया है। इट्स नॉट जस्ट कि मैं सोच रहा था और मैं आपको बता रहा था। सो 3200 किलोमीटर ट्रिप का एंड ऐसे हुआ था कि मैं मुंबई से निकल रहा था और मैं ट्रैफिक, धूप और धूल की वजह से और गंदगी की वजह से परेशान होके बहुत इरिटेट हो चुका था। एट द सेम टाइम मुझे मुंबई जाना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मुंबई जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुंबई के पहले पहुंचने तक का जो लोकेशन है वो बहुत अमेजिंग है रोड ट्रिप पर से। अगर आप बाइकर हैं, डू टेक दिस रोड। अगर आप मुंबई नहीं जाना चाहते तो थोड़ा सा लेफ्ट लेना है और आप उससे भी ज़्यादा मुंबई टू गोवा का स्ट्रेच जो है काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रेच आप वो कर सकते हैं। इनफैक्ट यू विल सरप्राइज टू नो कि कोंकण रेंज जो महाराष्ट्र के अराउंड ही स्टार्ट होता है, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्टल रेंज जो बाइकर्स के लिए मक्का ऑफ द रोड्स बोला जाता है, वन ऑफ द मक्का ऑफ द रोड्स। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वो रोड ले सकते हैं। इसी तरीके से इन्हीं सारे ट्रैफिक के साथ, इन्हीं सारे थॉट के साथ मेरा ये ट्रिप
ऑलमोस्ट 2 दिन में कंप्लीट हुआ वापस जाते वक्त। पहले दिन तो मैंने 22 घंटे में कंप्लीट किया, लेकिन दूसरे दिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो चुकी थी, तो एक एनर्जी का 100% लेवल जा चुका था, तो सिर्फ शरीर बचा था। तो मैंने स्टॉप ओवर ले लिया था और उसके बाद फाइनली मैं दूसरे दिन घर पहुंचा था। गोप्रो के साथ मैं उतना फ्रेंडली नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली उसको चार्ज करना, उसके मेमोरी कार्ड को यूज़ करना, डेटा ट्रांसफ़र करना इज़ अ बिग टास्क। और जो मैंने अपने बाकी ब्लॉग्स में भी कवर किया है कि क्यों ब्लॉगिंग करना इज़ अ बिग टास्क इन टुडेज वर्ल्ड। आज के डेट में भी मैं एंगल और सेटअप के साथ जस्ट स्ट्रगल करता रहता हूँ। प्लीज़ शेयर करिए अगर आप भी स्ट्रगल करते हैं अपने वीडियोस बनाने में। आई होप कि आई कम अप विथ मोर ऑफ सच कंटेंट जहाँ पे मैं आपको सिटी की हिस्ट्री, सिटी के इश्यूज या सिटी का एक पर्सपेक्टिव शेयर कर सकूँ, सो डैट कि आप कनेक्ट कर सको। मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कहीं सही भी हूँ, और अगर इन सारे व्यू पॉइंट से मैं किसी के थॉट्स को या किसी की फीलिंग को मैं ठेस पहुंचा रहा हूँ या किसी को हर्ट कर रहा हूँ, रियली सॉरी। दीज आर जस्ट व्यू पॉइंट्स, आप इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। दोज आर माई व्यू पॉइंट्स। फिलहाल आप, आई होप कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आप इंजॉय कर रहे थे, आप सिर्फ मेरी बातों में नहीं सुन रहे थे। आई विल कम विद द वीडियो फॉर दी, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो की व्हाट ऑल एसेसरीज आपको चाहिए एक लॉन्ग राइड के लिए। डू वॉच आउट द वीडियोज। आई कैन बेट द काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन जो मैंने कर रखी है, जो एकदम रिक्वायर्ड है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लॉन्ग रूट पर से एंड ऑल, नोबडी वुड हैव डन इट इन द रेट जो प्राइस रेंज में मैंने किया है। क्योंकि सब लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं, लेकिन सब ब्रांड कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट बनाती है। तो अगर आपको जानना है कि किस तरह के मॉडिफिकेशन मैंने अपनी बाइक में कर रखे हैं अपनी लंबी राइड्स को कंफर्टेबल बनाने के लिए, और मैं क्या क्या एसेसरीज अपने साथ कैरी करता हूँ, किस तरह का लगेज कैरी करता हूँ, अगर आपको जानना है लंबी राइड को कंफर्टेबल और सेफ बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लीज कमेंट इन दी वीडियो। मैं बार बार आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी अभी जो मैं डेटा अपने बारे में देखता हूँ, सो आई हैव गुड व्यूज, बट कोई भी मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है। मे बी बिकॉज मैं उतना अच्छे कंटेंट नहीं बनाता हूँ, विच आई अग्री, बट एट द सेम टाइम आउट ऑफ ह्यूमैनिटी आप अपने व्यू पॉइंट शेयर कर सकते हैं कि भाई तुम ये गलत करो, ये गलत करो, ये सही करो, वो करो, आई विल डू इट। आपका सुझाव और मेरा प्रयास आपके और मेरे लिए एक अच्छा चैनल बनाने में हेल्प करेगा। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। खैर, सो 3200 किलोमीटर ट्रिप था। आपको आइटनरी बताता हूँ क्विकली। अगर आप दिल्ली से 400 सीसी की बाइक से निकल रहे हैं तो एक साइड से आपको 4 टैंक, दैट मीन्स की 40 लीटर का पेट्रोल, दूसरे साइड से भी 40 लीटर का पेट्रोल। मैं एवरेज स्पीड मेरा 80 का रहता है, और दैट्स हाउ आई राइड। आइटनरी में और आपको क्या बता सकता हूँ, ऑलवेज टेक दिल्ली टू ग्वालियर, ग्वालियर टू इंदौर, एंड इंदौर टू मुंबई वाला रूट। दैट्स द बेस्ट रूट फॉर कार एंड बाइक बोथ। ट्रस्ट मी, लोग भी अच्छे मिलते हैं, खाना भी अच्छा मिल जाता है, और किसी भी लोकल ढाबे में खाना खाइए, आपको मोहब्बत हो जाएगी खाने से। इतना प्यारा खाना मिलता है इस रूट में। लोग भी बहुत प्यारे मिलते हैं, लोगों से मिलिए, बात करिए, लोगों से समझिए कि क्या इश्यूज है क्या नहीं इश्यूज है। लोगों से बेसिक फैसिलिटीज के बारे में पूछिए कि उनको मिलता है, कैसा मिलता है, नहीं मिलता है। आप कनेक्ट करेंगे तभी कनेक्ट एक दूसरे को समझेंगे। जब तक आप नहीं समझेंगे तो देश को समझेंगे कैसे? और देश को समझने के लिए बाहर निकलना जरूरी है, लोगों को समझना जरूरी है, और लोगों को समझने के लिए लोगों से बात करनी जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। फिलहाल आप वेस्टर्न घाट्स का सनसेट देख रहे हैं। इट वॉज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सनसेट। वेस्टर्न घाट्स के सनसेट और सनराइज is considered one of the best beautiful sunsets and sunrise. I got the chance to witness both. मैं आते वक्त सनराइज के साथ आया था और अपने वीडियो को इन करते वक्त सनसेट के साथ इन कर रहा हूँ। आई होप कि मेरा ये वीडियो कि मैं ब्लॉगर क्यों नहीं बन सकता हूँ, और एट द सेम टाइम मेरा ये इन्फो कि मुंबई के लोगों को सोचना चाहिए कि इट्स अ हाई टाइम वी शुड चेंज द सिटी। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, नो वे, आई मीन समंदर है, नदी है, क्या चाहिए आपको? आपके पास सब कुछ है, बस आप कंजर्व कर लो। कुछ लोग हैं जो आपके ही घर में रह के आपको ही ना दिख गया, बस इन्हीं लोगों से शहर को बचाना है। और ये सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए। मुंबई में प्रॉब्लम्स सिर्फ लार्जर स्केल पे है, बट आई एम श्योर कि सारे जगह के लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि सेम प्रॉब्लम सभी जगह है। कचरा है, रोड प्रॉपर मिल नहीं रहे हैं, ट्रैफिक जाम्स लगे ही जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हुए ही जा रहे हैं, प्रॉपर्टी की रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, पर फैसिलिटी के नाम पे गवर्नमेंट हमें एक्चुअली कुछ भी नहीं दे रही है।
मुंबई में ट्रैफिक में घूमना इज लाइक आप अपनी लाइफ वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। एनीवेज, आप इन बातों के बारे में सोचिए। सामने आप सनसेट का व्यू देख रहे हैं, बहुत प्यारा राइड था वेस्टर्न घाट्स का। कभी भी आपको मौका मिले, डू टेक दिस राइड। काफ़ी सेफ हाईवे है, काफ़ी वेल कनेक्टेड हाईवे एंड काफ़ी वेल मेंटेन्ड हाईवे है, आई मीन कंपैरेटिव टू अदर प्लेसेस। तो सेफ्टी पर से एंड कंफर्ट पर से काफ़ी अच्छा हाईवे है, व्यू पर से, लैंडस्केप पर से भी काफ़ी अच्छा हाईवे, आप बिल्कुल इंजॉय करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस, ऑल द हाईवेज, एमपी ग्वालियर के बाद महाराष्ट्र कहीं भी आप जाओ, खाना आपको बहुत प्यारा मिलेगा, बहुत प्यारा मिलेगा। लोग आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, दिल के साफ और बहुत बहुत काइंड और हम्बल लोग हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं। मज़ा आता है उनसे बात करके, मज़ा आता है उनकी कहानियाँ सुन के, और मज़ा आता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। और जाने अनजाने में अगर मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा, कहना चाहूँगा, जाने अनजाने में अगर मेरी बातों से किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, आई एम रियली सॉरी। मेरा इंटेंशन आपको गलत या आपकी किसी भी चीज़ आपसे रिलेटेड किसी भी चीज़ को गलत बताने का नहीं था, मेरा बस एक पॉइंट ऑफ व्यू था। एनीवेज, इसी के साथ मैं इनको इस ब्लॉग को एंड करता हूँ प्रॉपरली, फाइनली। आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ यही एंड करते हैं, आप व्यू एंजॉय करिए, मैं राइड को एंजॉय करता हूँ, घर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, प्लीज बी काइंड, बी हम्बल, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, बी कंपैशनेट। थैंक यू।